Good morning everyone. So this is my part 2 video of money market. Let us discuss the common instruments of money market. So we are discussing the point number 3 commercial bill. क्या होता है commercial bill? Commercial bill एक तरीके से एक शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए भी काम आता है। इसमें क्या रहता है बेसिकली हम क्रेडिट पे अपना सामान बेचते हैं। क्रेडिट मतलब उधार पे अपना सामान बेच रहे हैं। Which means we are selling our goods. हम गुड्स बेच रहे हैं और सामने वाली पार्टी को हम कुछ टाइम पीरियड देते हैं। स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड मतलब कि 90 डेज के अंदर वो हमें पेमेंट कर सकता है। तो उसको जो पर्टिकुलर पर्सन जो हमसे उधार ले रहा है एज ए गुड्स, वो उसको यूज करेगा एज ए शॉर्ट टर्म फंड्स की तरह, बिकॉज द स्टॉक हैज बीन टेकन। स्टॉक मतलब कि उसने हमसे सामान लिया है। तो इस केस के अंदर ये कंसेप्ट हो जाता है जो अकाउंट्स में यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। So this is the concept of commercial bill. ट्रेड बिल भी बोला जाता है इसको और एकोमोडेशन बिल भी बोला जाता है। पहली चीज। दूसरा, when goods are sold on credit, जब हम उधार पे अपना सामान बेचते हैं तब ये कंसेप्ट चलता है। शॉर्ट टर्म होता है, इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड आई हैव टोल्ड यू 90 डेज रहता है। बट एज ए अगर आपने किसी को उधार पे सामान बेचा या फिर गुड्स बेचे, उसने पेमेंट करनी है, बट इन द अमाउंट ऑफ दिस आपको अभी पेमेंट की जरूरत पड़ गई है, तो आप क्या करोगे? यू कैन गो टू द बैंक एंड हैव अ लाइक डिस्काउंटेड थिंग। डिस्काउंटेड मतलब कैन बी इजीली डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। मैंने सामान उधार पे दिया, मैंने अपनी दूसरी पार्टी से क्या किया? रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट ले ली है कि वो मुझे कल को पेमेंट कर देगा। तो रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट तो मिल गई है, बट मुझे आज फंड्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया? वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट लेके बैंक के पास चला गया। तो जो मुझे पेमेंट कल को मुझे 90 डेज या उसके बाद मिलनी थी, वो मैंने अभी बैंक से ले लिया, बट वो कैसे? डिस्काउंट। बैंक अपना बीच में से अपना कुछ चार्जेस काटेगा और मुझे अपना अमाउंट पे ऑफ कर देगा। These can be negotiable and freely transferable. Negotiable and transferable है। Commercial bill is a bills of exchange. ये एक bills of exchange होता है फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो वर्किंग कैपिटल की तरह हमें यूज होते हैं कंपनीज के अंदर या फिर हमारी जॉब बिजनेस में। इट इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। रिटन एक्नॉलेजमेंट के हम लिख के देते हैं कि कल को हमारा कितना उधार पड़ा है। सो दिस इज द थिंग। देयर इज अ पर्सन हु इज अ ड्रॉयर, जिसने उधार पे सामान दिया है, एंड ही इज अ ड्रॉयर, जिसने उधार पे सामान लिया है। तो कल को ड्रॉई इज लायबल टू पे टू द ड्रॉयर। ड्रॉयर को लायबल है, बट अगर ड्रॉयर को पेमेंट आज ही चाहिए तो वो किसी बैंक के पास में जाएगा और वहां से अपना बिल ऑफ एक्सचेंज, अपना डिस्काउंट करा के अपनी पेमेंट ले सकता है। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कमर्शियल बिल। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या रहता है? कमर्शियल पेपर बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ये कंपनीज मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। इनको भी पैसे की जरूरत होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और ये क्या करते हैं? लोगों से फंड्स लेते हैं और उनको अपनी कंपनी के अंदर वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करते हैं। और वो यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इनकी एक कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट का नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने के लिए उसका खर्चा, कमीशन देने के लिए उसका खर्चा। तो ये सारे कुछ एक्सपेंसेस हैं इनके, उसको बियर अप करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर यूज किया जाता है। तो कमर्शियल पेपर लॉन्च कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 के अंदर। अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है जो कि पब्लिक या प्राइवेट कंपनी इशू करती है। अनसिक्योर्ड मतलब कि सिक्योरिटी नहीं है, बट हम कंपनी के सिर्फ गुडविल को देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आई एम रिपीटिंग, कंपनी की गुडविल को देख के। मैच्योरिटी पीरियड इज 15 डेज टू 1 ईयर, 15 दिन से 1 साल होता है। कंपनी की गुड रेपुटेशन या फिर हाई क्रेडिट स्टैंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, इनकी क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छी है, हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, एग्जांपल प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग, कमीशन, कोई भी एक्सपेंसेस कंपनी के वर्किंग कैपिटल। ये फ्लोटेशन मतलब कि जब हम इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स करते हैं उसके लिए जो खर्चा लगता है उनका है। इसलिए इस कंसेप्ट का नाम दिया गया है ब्रिज फाइनेंसिंग, और ये भी वर्किंग कैपिटल को यूज करने के लिए होता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कमर्शियल पेपर। नाउ फिफ्थ कंसेप्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिनको हम सीडीज बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल की तरह होता है, सेम। बट ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और कमर्शियल पेपर इशू करते हैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनी। बट सर्टिफिकेट डिपॉजिट कौन इशू करता है? ये बैंक्स करते हैं, क्योंकि बैंक के पास में पैसे की कमी है, तो वो कंपनीज या इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है। बट वो क्या करेगा? उनसे पैसा
जब लेगा तब उनको एज ए डिस्काउंट पे पैसा लेगा और रिडीम करेगा फुल अमाउंट पे। लेट्स सी दिस। बैंक कैन इशू सीडी, बैंक ही सीडी इशू करता है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट। These are also negotiable and transferable instrument, negotiate करते हैं, transferable क्योंकि हम ये सेकेंडरी मार्केट में भी आगे ट्रांसफर कर सकते हैं, सोल्ड आउट। सेम एज ट्रेजरी बिल जो गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर कमर्शियल पेपर जो कि पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज इशू करती हैं। सीडी इज इशूड बाय बैंक, बैंक इशू करते हैं अगेंस्ट डिपॉजिट्स केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन। आई हैव सेड दैट सीडी तभी इशू होता है जब कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन अपना पैसा इसमें डिपॉजिट करती हैं। टाइम पीरियड है 91 डेज टू 1 ईयर। ट्रीटेड सेम एज, पहले सेम तरीके से ट्रीट होता है, इशूड एट डिस्काउंट एंड एट मैच्योरिटी फुल अमाउंट पेड। लेट्स सी दिस। बैंक ने एक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू किया सपोज 1000 रुपीस का कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी से लेकिन पैसे लिए हैं 900, मतलब कंपनी को कितने का डिस्काउंट मिल गया, 100 रुपीस का। और जब मैच्योरिटी का टाइम आया तब बैंक ने तो 900 रुपए लिए थे, बट मैच्योरिटी वाले टाइम पे बैंक अब पे कर रहा है 1000 रुपीस। सो दिस which means issued at discount and maturity at full amount paid. So this was a concept which we have completed of money market. All the best for the next video. Thank you so much.